Hello friend, welcome to an academy. Let's crack GATE and DSC, India's largest learning platform. I am Gorbin Singh. Today I am going to discuss अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस और इसमें मैं ऑलरेडी दो प्रोसेस कवर कर चुका हूं और आज मैं दो प्रोसेस फिर कवर करूंगा। जो हम आज प्रोसेस कवर करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एंड अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज बी आई एम गॉर्विन सिंह, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी, 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर गेट टीएसपीएसयू एमटेक आईआईटी दिल्ली से है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2010, AC written qualified friend, GATE qualified 11, 12, 13. And download an Academy Learning app for more information about the special class schedule, about the upcoming courses, about the top educator, ठीक है, अपकमिंग स्पेशल क्लासेस। तो ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। डाउनलोड अन अकेडमी लर्निंग ऐप एंड सब्सक्राइब अन अकेडमी। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं फ्रेंड? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेली लाइव क्लास होती है, तो आप किसी भी एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। रियल टाइम इंटरेक्शन होता है आपका एजुकेटर के साथ, तो आप अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो फ्रेंड, कोई भी टॉपिक यहाँ पे डिस्कस। इसके साथ लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस होते हैं रेगुलरली, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, यहाँ पे जो भी एग्जाम सिलेबस है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वो पूरा पढ़ाया जाता है, क्लास एज पर द शेड्यूल लगाई जाती है। अनलिमिटेड असेसमेंट, अगर आप एक बार अनअकैडमी सब्सक्राइब करते हो तो पर्टिकुलर कैटेगरी में किसी भी फैकल्टी को आप लाइव देख सकते हो, सुन सकते हो और रिकॉर्डेड वीडियो भी डाउनलोड। फ्रेंड देखिए, प्लस के हमने एडवांटेज अभी देखे, बेनिफिट्स। इकोनॉमिक के कुछ एडिशनल बेनिफिट है, वो देखिए यहाँ पे। पर्सनल कोच, personalized stats analysis, study planner और preparatory stability, this is the additional benefit of iconic subscription। तो यही भी एक बेहतर प्लान है। फ्रेंड यहाँ पे फीस देख लेते हैं। 30,250 सब्सक्रिप्शन चार्ज है 12 मंथ का। इस अगर आप 18 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो तो फ्रेंड आपका जो चार्ज है 38,500, और अगर आप 24 मंथ के लिए सब्सक्राइब करते हो तो 44,000। और अगर आप मेरा रेफरल कोड GSUS पुट करते हो फ्रेंड, तो आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलता है, और फीस जो आपकी है वो हो जाती है, देखिए यहाँ पे 12 मंथ की हो जाएगी फ्रेंड 27,225, 3 मंथ की हो जाएगी आपकी 34,650, एंड 24 मंथ के लिए फ्रेंड 39,600। इसी तरीके से आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसका 12 मंथ का प्लान है 45,000 और 24 मंथ का प्लान है फ्रेंड 60,000। अब मेरा रेफरल कोड अगर पुट करते हो तो आपको इंस्टेंट ऑफ मिलता है 10% ऑफ, फीस हो जाती है 40,500 फॉर द 12 मंथ एंड 54,000 फॉर द 4 मंथ। तो ये फ्रेंड अपकमिंग शेड्यूल है मेरा, तो ऑलरेडी ये हम कवर कर चुके हैं यहाँ तक, ठीक है ना। और आज हम जो कवर करेंगे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कवर करने वाले हैं इस लेक्चर। एंड नेक्स्ट है अनकन्वेंशनल मशीनिंग फ्रेंड, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, लेजर बीम एंड प्लाज्मा मशीनिंग। ये स्पेशल क्लास शेड्यूल है 7 PM 16th of November, metal casting permanent casting process, and metal casting defect 9 AM 17th of November, and metal casting design 8 design 5 PM 7। हम पढ़ने वाले हैं अनकन्वेंशनल मशीनिंग, USM एंड ECM प्रोसेस। इससे रिलेटेड जो भी गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो भी हम सॉल्व करेंगे। फ्रेंड डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल मशीनिंग। फ्रेंड यहाँ पे फिजिकल कांटेक्ट हमेशा होता है टूल और वर्कपीस के बीच में, ये नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, बट अनकन्वेंशनल ये जरूरी नहीं है। इससे पहले हम दो प्रोसेस पढ़ चुके हैं, आपको भी पता है। EDM प्रोसेस जो हमने पढ़ी है इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग पर, तो वहाँ पे भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, ठीक है, टूल और वर्कपीस आपके मे और मे नॉट इन कॉन्टेक्ट। और इससे पहले हमने एक प्रोसेस और कवर की है दैट इज एब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो एब्रेसिव जेट मशीनिंग फ्रेंड क्या था, आपका टूल था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपका क्या है, जो कटिंग आपके एब्रेसिव मटेरियल है वो एक्सट्रैक्ट करता है विद द अपकमिंग एयर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे दो ऑलरेडी प्रोसेस कवर कर चुके हो, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। टूल मटेरियल मस्ट बी हार्डर देन वर्क मटेरियल, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे जरूरी नहीं है ऐसा। हायर मटेरियल रिमूवल रेट पॉसिबल, बट यहाँ पे लेस मेटल रिमूवल रेट होता है, तो MRR इज लो है, MRR इज लो। अगर आपसे पूछा जाए सिंपल कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग का क्या यूज है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं की होल नैरो स्लॉट्स है, जिगजैग कैविटी कैन नॉट बी कट, ठीक है ना। यहाँ पे कैन नॉट बी कट, यहाँ पे कैन बी कट, ये कैन नॉट बी कट नहीं हुआ, कैन बी कट। यहाँ पे की होल्स नैरो स्लॉट्स और जिगजैग कैविटी कैन बी कट वेरी इजीली। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस, है ना। तो यहाँ पे जो की होल नैरो का जिगजैग कैविटी कैन आल्सो बी कट, ठीक है, विद ईज। ये आपका एडवांटेज, इसी कारण हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग का यूज करते हैं।
कॉम्प्लेक्स शेप, नैरो स्लॉट, केविटी को हम कन्वेंशनल से कट नहीं कर सकते, है ना। कटिंग ऑफ वेरी हार्ड सुपर एलॉय इज डिफिकल्ट फ्रेंड, लेकिन यहाँ पे कैन बी कट वेरी इजीली। जैसे सुपर एलॉय आज की डेट में बहुत सारे मटेरियल ऐसे आ गए हैं जिनकी मशीनेबिलिटी बहुत लो होती है, बहुत हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, जिनकी मशीनिंग आप आसानी से नहीं कर सकते थ्रू द कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस। तो उसके लिए फ्रेंड हम अनकन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो ये यहाँ से आपके पास समझ में आना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अब क्यों यूज कर रहे हैं तो आप इसमें बता सकते हैं। Now comes to the electrochemical machining। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की हम बात करें तो यहाँ पे जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है फ्रेंड, आपने एक प्रोसेस पढ़ी होगी, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस का ये रिवर्स है, इट इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है फ्रेंड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, इट इज रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये चीज याद रखना। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रिंसिपल क्या होता, जिसमें आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप यूज करते थे किसी भी, मान लो दो मटेरियल है, आपको एक मटेरियल पे दूसरे मटेरियल लेयर चढ़ाना है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जनरली आप इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करते हो फ्रेंड। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जस्ट अपोजिट बोल सकते हो आप, ठीक है ना। तो वेयर द ऑब्जेक्टिव इज टू डिपोजिट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था आपको, डिपोजिट सर्टेन फ्रेंड मेटल ऑन द वर्क। दिस इज द ऑब्जेक्टिव हेयर। इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या ऑब्जेक्टिव था, डिपोजिट मेटल ऑन द वर्कपीस। तो हम बोल सकते हैं रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिंपली। इलेक्ट्रोलिसिस तो प्रोसेस हो गई, बेसिक मैकेनिज्म हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे इट इज रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रिवर्स है, यहाँ पे डिपॉजिट करते हो मेटल ऑन द वर्कपीस। यू हैव टू डिपॉजिट सर्टेन मेटल ऑन द वर्कपीस, बट यहाँ पे जस्ट अपोजिट है। मशीनिंग में आप वर्कपीस से मटेरियल क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो ना। मशीनिंग प्रोसेस मतलब मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। तो ये इट इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहला पॉइंट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखना है, इट इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Words of electroplating, this is a very very important point। बेसिक प्रिंसिपल ये हो गया। ठीक, और इसको आयनिक डिसोल्यूशन, क्या हो गया, आयनिक डिसोल्यूशन। आइस के फॉर्म में फ्रेंड मटेरियल्स रिमूव होता है, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो आयनिक डिसोल्यूशन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग द ऑब्जेक्टिव इज टू रिमूव मटेरियल, रिमूव मेटल। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रो, ऑब्जेक्टिव टू रिमूव मेटल, ठीक है ना। तो वर्क पीस इज कनेक्टेड टू, इसलिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, वर्क पीस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। तो रिमूवल के लिए वर्क पीस इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड टूल बिकम नेगेटिव। टूल की बात करें, टूल टू द, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। इसका फ्रेंड हम बात करें तो सिंपल, देखिए किस तरीके से अरेंजमेंट रहता है, एक छोटा सा डायग्राम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। मान लो आपका फ्रेंड इस तरीके से कुछ रहेगा, ये आपका शेप था फ्रेंड, कुछ भी शेप हो, ये शेप है, ठीक है। दिस इज योर वर्क पीस, दिस इज योर, यहाँ आप क्या करते हो, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइट जो आपका है इसके बीच में भरा रहता है, प्रेशराइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है। फाइनली आपको क्या होता है, आफ्टर मशीनिंग प्रोसेस इस तरीके का आपको मिलेगा। ये आपका जो फ्रेंड ये टूल है, जो वर्क पीस है, इसका जो शेप है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जो आपका किसका था, टूल। फाइनल शेप आपको ये मिलेगा, दिस इज फ्रेंड वर्क पीस। वर्क पीस फाइनल आफ्टर मशीनिंग कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके का हो जाएगा मशीनिंग, आफ्टर दिस इज फ्रेंड टूल, दिस इज सिंपल। आप डायग्राम समझ सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, देखिए। अब हम और समझते हैं, एक गैप इज मेंटेन्ड है, तो कांस्टेंट गैप रहता है, उसमें प्रेशराइज्ड इलेक्ट्रोलाइट विल फ्लो, ठीक है ना। तो इधर फ्रेंड क्या होता है, सिंपली वर्कपीस है सुइटेबल शेप्ड टूल। शेप टूल, जिस शेप का आपको वर्कपीस में जो प्रोजेक्शन चाहिए, उस प्रोजेक्शन का आप टूल बनाते हो सिंपली। द गैप बिटवीन द टूल एंड द वर्क बीइंग फुल ऑफ अ सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट। पर यहाँ पे क्या रहता है, इट इज अ गैप जो है, इट इज फिल ऑफ सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट, सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट से फिल रहता है, ठीक है ना। when the current is passed, when the current is passed, इसका क्या फ्रेंड, करंट आपका पास होता है, when the current is passed, simple, current is passed, the dissolution,
द डिसोल्यूशन, दैट इज पास डिसोल्यूशन ऑफ द एनोड, एनोड मतलब फ्रेंड जो पॉजिटिव टर्मिनल, दैट इज वर्क पीस, एनोड और वी कैन से वर्क पीस, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ एनोड occurs. Simple. This is the basic concept in या basic mechanism in ECM process, friend. Simple. ECM में क्या था कि आपका एक टूल है, दूसरा वर्क पीस है। टूल जो सुइटेबल शेप जो चाहिए आपको वर्क पीस उस शेप का टूल रहेगा। इलेक्ट्रोलाइट सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट जहाँ से फ्लो होगा बिटवीन द गैप, तो जहाँ पे मिनिमम गैप होता है वहां से मटेरियल रिमूवल आपका स्टार्ट होता है, ठीक है ना। करंट पास करोगे आप तो जो मिनिमम गैप होगा वहां से आपको सबसे पहले मटेरियल वियर आउट होना स्टार्ट होता है, डिसोल्यूशन स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इस तरीके से जैसे जैसे आप एक यहाँ इसको इस तरीके से फोर्स करोगे तो धीमे धीमे आप इसको प्रोजेक्ट करते जाओगे और जो टूल का शेप है वो प्रोजेक्ट हो जाएगा फ्रेंड वर्क पीस पे, ठीक है ना। फाइनली जो डिजायर्ड शेप, ठीक है, ये आपका बेसिक प्रोसेस है, ठीक है ना। डिसोल्यूशन रेट इज मोर वेयर गैप इज, ये चीज याद रखना। जो डिसोल्यूशन रेट है फ्रेंड, डिसोल्यूशन रेट इज मोर वेयर, इज मोर वेयर गैप इज। तो शुरुआत में यहाँ पे गैप कम है फ्रेंड इस वाले साइड, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, डिसोल्यूशन ज्यादा, सिंपल, यहाँ से ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि जो करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द गैप, ठीक। और टूल को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे एंड गिव ए डाउनवर्ड मोशन। नाउ द वर्क सरफेस टेंड्स टू टेक द सेम शेप एज दैट ऑफ टूल, फ्रेंड। आप धीमे धीमे इसको जब नीचे लाओगे तो जो आपका वर्क पीस है सेम शेप ले लेगा एज दैट ऑफ द टूल, ठीक है ना। तो फाइनली आपका होगा क्या कि वर्क पीस टेक्स सेम शेप एज दैट ऑफ टूल, टूल के जैसा सेम शेप मिलेगा इसमें, ठीक है, एज दैट ऑफ टूल, सिंपल, ठीक है ना फ्रेंड। तो आपको बेसिक मैकेनिज्म समझ में आई गई होगी यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस होती है, टूल इज प्रोवाइड विथ कांस्टेंट फीड मोशन। यहाँ पे जो टूल है, टूल को हम कांस्टेंट फीड मोशन देते हैं, फीड मोशन, जिससे कि आसानी से आपका एक कांस्टेंट गैप मेंटेन रहे और आपको जो शेप मिले अच्छा मिले, कांस्टेंट फीड मोशन फ्रेंड, ठीक है ना। एंड स्मॉल गैप बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस हमेशा रहेगी। और जो इलेक्ट्रोलाइट हम जो सिलेक्ट करते हैं फ्रेंड, ये हम एनोड किस हिसाब से डिसॉल्व रहता है, ये इलेक्ट्रोलिसिस और प्रोसेस और इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, द रेट ऑफ रिमूवल, फ्रेंड एक चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ आपसे पूछा था, रेट ऑफ रिमूवल इज इंडिपेंडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट, एक क्वेश्चन आ चुका है, इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्क पीस हार्डनेस। यहाँ पे किसी भी हार्डनेस के मटेरियल को आप आराम से मशीनिंग कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क पीस, क्लियर है, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक तो ये हो गया। तो यहाँ में आराम से बहुत लो मशीनेबिलिटी वाला, वेरी लो मशीनेबिलिटी, बहुत हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल का आप आसानी से मशीनिंग कर सकते हैं, जनरली यूज फॉर वेरी लो मशीनेबिलिटी। तो कॉम्प्लिकेटेड से ये आराम से इसको आप मशीन कर सकते हैं, क्लियर है। छोटा सा डायग्राम और देख लेते हैं, जैसे बेसिक डायग्राम मैंने इससे पहले सभी प्रोसेस में बनवाया है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, मैंने कुछ इस तरीके का होता है, वो मैंने सिंपल डायग्राम आपको एक बनवा दिया है। तो इस तरीके का फ्रेंड आपको सेटअप होता है, इस ठीक, यहाँ पे ये आपका फ्रेंड टूल हो गया, ठीक है? और ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से मान लो इन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट, ये टूल हो गया, टूल। इस तरीके मान लो शेप आपको कट करना था, ये शेप हो, ये वर्क पीस है सपोज, ठीक है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रोलाइट इन हुआ, यहाँ से आउट हुआ, इलेक्ट्रोलाइट स्प्लैश, ठीक है, आउट, फिर ये आपका फ्रेंड नेगेटिव रहता है और ये जो आपका पॉजिटिव रहता है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। वैसे रफ डायग्राम में ऑलरेडी बना चुका हूँ एक, तो फ्रेंड याद रखिए। इंसुलेटर ऑल्सो प्रोवाइड दिस, और कांस्टेंट फीड मैकेनिज्म के थ्रू आप इसको यहाँ प्रेस करते हैं, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। तो फ्रेंड अब इसका सिंपल मास फ्लो रेट क्या होता है यहाँ पे। तो मास रेट ऑफ मास रिमूवल
या रेट ऑफ मास रिमूवल जो होता है आपका फ्रेंड, दैट इज ए आई अपॉन वट जेड एफ, दिस रेट ऑफ मास रिमूवल। क्लियर है? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, ये हो गया। और जो आपका वॉल्यूमेट्रिक रिमूवल रेट होता है दैट इज क्यू, दैट इज इक्वल टू ए आई अपॉन रो जेड एफ, आई अपॉन रो जेड एफ, आई अपॉन रो जेड एफ। ठीक है ना? यहाँ से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, वेट। सॉरी फॉर द डिले। नाउ दिस इज द मास फ्लो रेट हो गया फ्रेंड। ठीक है ना? तो एम आर आर बोलो आप। ठीक है ना? तो एम आर आर आप सिंपली इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए वाई जेड जो है इसको रिप्लेस कर सकते हो आप फ्रेंड ई से। ठीक है ना? दिस इज ई, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो एम आर आर कैन ऑल्सो बी रिटन एज मास रिमूवल रेट, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज आई अपॉन रो। है ना? इसे याद रखिए, जो इसकी यूनिट होती है फ्रेंड ये होती है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब में लिया गया है। तो एम आर आर आपको पता ही है। अब यहाँ पे एक टर्म देख लेते हैं क्या है। जेड जो फ्रेंड होता है, ये भी आप ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर है? ए जो होता है फ्रेंड यहाँ पे, ए एटॉमिक वेट होता है, ए इज एटॉमिक वेट है। क्लियर है? इसके बाद ई एटॉमिक वेट पर वैलेंसी, पर वैलेंसी। इसके बाद आई करेंट है। सभी टर्म्स आपको पता होना चाहिए अच्छे से। आई करेंट है। इसके बाद एफ जो है फेराडेज कांस्टेंट है। एफ क्या है फ्रेंड? फेराडेज। जनरली जो इसकी वैल्यू रहती है वो रहती है आपकी फ्रेंड 96500, है ना? और टी जो आपका है टाइम इन सेकेंड। ठीक, तो ये तो हो गया आपका एक बात। और डेंसिटी जो है फ्रेंड, डेंसिटी रो, रो है डेंसिटी। तो डेंसिटी की जो वैल्यू है आपको गिवन रहती है फ्रेंड, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना? ये चीज ध्यान रखना। ग्राम, यहाँ पे अगर डेंसिटी की बात करो आपकी गिवन रहेगी हमेशा। तो फ्रेंड ये फाइनल जो आपको डायमेंशन है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये मा एम आर आर याद रखिए, इस पे काफी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? जनरली हाई करंट लो वोल्टेज यूज करते हैं यहाँ पे इन दिस मशीनिंग प्रोसेस। दिस मशीनिंग प्रोसेस जनरली हाई करंट लो वोल्टेज आप यूज करते हो। सिंपल, MRR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सेटिंग एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। MRR जो आपका है फ्रेंड, मेटल रिमूवल रेट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सेटिंग एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना? अगर 5 डिग्री आप, है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आपको 0.2 mm का फर्क आता है। क्लियर? याद रखना। एक्सीलेंट सर्विस फिनिश मिलती है फ्रेंड। नो वियर ऑफ टूल, प्रैक्टिकली नो वियर ऑफ टूल। ठीक है ना? नॉट अचीवेबल मतलब, लेकिन मान के चलते नो वियर ऑफ टूल। ठीक है ना? तो यहाँ पे नो वियर ऑफ टूल थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, थोड़ा तो वियर आउट हो गई। H2 इज प्रोड्यूस्ड हियर। है ना? तो सेफ ऐसे जरूरी है, H2 क्योंकि प्रोड्यूस होता है यहाँ पे डिसोल्यूशन के बाद, तो इट कैन एक्सप्लोड, तो इसका पैसेज प्रॉपर होना बहुत जरूरी है। ठीक है? नो वियर ऑफ टूल। ठीक है? इसके बाद फ्रेंड एक्सीलेंट सरफेस फिनिश, यहाँ पे सरफेस फिनिश जो है आपकी बहुत अच्छी मिलती है। एक्सीलेंट सरफेस फिनिश मैकेनिज्म के लिए हो गया। और इसका ऑपरेशनल कॉस्ट इज वेरी, ऑपरेशनल कॉस्ट भी इसकी लो होती है। ऑपरेशनल कॉस्ट इज वेरी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। ये पॉइंट वो पॉइंट है जो फ्रेंड आते रहते हैं आपके एग्जाम्स में, ईसीएम से रिलेटेड है ये। ईसीएम से रिलेटेड जो पॉइंट आते रहते हैं वो एग्जाम में हमने देख लिए। नाउ सभी यूनिट हमने देख ली, है ना? यहाँ पे फ्रेंड डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर की होगा, सॉरी दिस इज ग्राम। डेंसिटी में यहाँ पे गलत बता गया, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना? डेंसिटी है ना, क्यूब होगा।
ना मूव फॉरवर्ड। तो बेसिक जैसा इन दो प्रोसेस में मैंने किया था इससे पहले वाले में, यहाँ पे भी आपको इसका जो बेसिक है पूरा एक समरी टाइप हम तैयार करेंगे। तो समरी देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है। वैसे तो आपको बताया हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, वेरी लो मशीनेबिलिटी जो आपके एलॉय रहते हैं वहाँ पे यूज करते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे फ्रेंड हम बात करें तो मैक्सिमम मेटल रिमूवल रेट जो होता है इन केस ऑफ दिस इज 15 इंटू 10⁻³ है ना, mm³ पर मिनट, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद आपका फ्रेंड एप्लीकेशन इसका कहाँ है, कंडक्टिंग ऑल कंडक्टिंग मेटल्स एंड एलॉय, ठीक है, ऑल कंडक्टिंग मेटल्स एंड एलॉय। सेफ एप्लीकेशन ब्लाइंड कॉम्प्लेक्स केविटी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसका, ये चीज याद रखना है। बेसिक प्रोसेस तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोलिसिस है ना, इलेक्ट्रोलिसिस या बोले रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना। कर्व सरफेस एप्लीकेशन, कर्व सरफेस, तो ये एप्लीकेशन वाला पार्ट है ये फ्रेंड, ऑल कंडक्टिंग वाला दिस, ठीक। और क्रिटिकल पैरामीटर यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पैरामीटर्स, क्रिटिकल पैरामीटर्स है फ्रेंड यहाँ पे वोल्टेज है ना, करंट, क्लियर है, फीड रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये फ्रेंड आपके क्रिटिकल पैरामीटर। ये क्या था, मैक्सिमम एमआरआर, तो ये याद रखिए, क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज यूएसएम। अल्ट्रासोनिक मशीन में बेसिक जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया, सबसे पहले एनर्जी का टाइप मैकेनिकल है, और जो बेसिक प्रोसेस है इलेक्ट्रोसोनिक मैकेनिज्म है वो क्या है आपकी फ्रेंड, इरोजन। बिकॉज ऑफ इरोजन प्रोसेस आपका मशीनिंग प्रोसेस होती है। देखो यहाँ पे क्या रहता है फ्रेंड, इन्वॉल्व ए टूल, यूएसएम जो बेसिक ये इट इन्वॉल्व टूल, यहाँ पे एक टूल होता है फ्रेंड, ठीक है ना। टूल मेड ऑफ डक्टाइल एंड टफ मटेरियल, ये जनरली किसका बना रहता है, मेड ऑफ डक्टाइल एंड टफ मटेरियल, डक्टाइल और टफ मटेरियल का बना रहता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एब्रेसिव स्लरी इन द स्मॉल गैप बिटवीन द टूल एंड वर्कपीस, यहाँ पे आप एब्रेसिव स्लरी आप लेते हो फ्रेंड, है ना। तो वेरी जो टूल है वो अल्ट्रासोनिक नाम क्यों रखा है इसका, उसके जो वाइब्रेशन है फ्रेंड वो आपके बहुत हाई वाइब्रेशन रहते हैं। तो टूल वाइब्रेट विथ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे वाइब्रेशंस होते हैं, टूल वाइब्रेट एट वेरी वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग विथ वेरी हाई, टूल वाइब्रेटिंग विथ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है, रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एन एब्रेसिव सिलरी, एब्रेसिव सिलरी कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं स्मॉल गैप आपको डायग्राम बताऊं क्लियर हो जाएगा, स्मॉल गैप बिटवीन टूल एंड वर्क, टूल एंड वर्क पीस, सिंपल, ठीक है ना, बिटवीन टूल एंड वर्क पीस या वर्क सरफेस। और यूनिफॉर्म फीड रेट, टूल जो है फीड रेट जो रहती है फ्रेंड उसकी यूनिफॉर्म रहती है, यूनिफॉर्म फीड रेट ऑफ टूल, यहाँ आप आगे मशीनिंग पॉसिबल। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहता है फ्रेंड, ये टूल है, सिंपल डायग्राम बना रहा हूँ मैं, दिस इज योर टूल, दिस इज टूल, सिंपल, मान लो ये सरफेस है, दिस इज योर सरफेस, ये आपका वर्क पीस हो गया, दिस इज योर वर्क पीस, क्लियर है। यहाँ से आपका फ्रेंड एब्रेसिव स्लरी आपने यहाँ से सपोज फ्लो कराई, और इसमें क्या है, पार्टिकल्स रहते हैं, एब्रेसिव स्लरी मतलब यहाँ पे एब्रेसिव पार्टिकल्स रहेंगे, एब्रेसिव पार्टिकल विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस व्हेन टूल मूव्स अप एंड डाउन, टूल आपका वाइब्रेट करता है इस तरीके से, ठीक है। जब टूल वाइब्रेट करेगा तो एब्रेसिव स्लरी के जो पार्टिकल है इट विल स्ट्राइक टू द सरफेस, बिकॉज ऑफ इरोजन a surface will be around, simple, because of erosion surface will be around, and this is the basic mechanism in USA। समझिए अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होते हैं इसमें, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन abrasive will strike to this surface, abrasive will strike to this surface, and because of this wearing of the surface takes place or machining of the surface will, finally this is out,
और एब्रेसिविटी आपकी बाहर चली जाएगी। टूल हो गया जो कांस्टेंट फीड हम देते हैं, मोशन वाइब्रेट करता रहता है और वो एब्रेसिव को फोर्स करता है जिससे कि एब्रेसिव इससे स्ट्राइक करे और वेयर विल टेक्स प्लेस, ठीक है ना। बेसिक मैकेनिज्म आपका ये हो गया, द इम्पैक्ट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ हार्ड एब्रेसिव, इम्पैक्ट ऑफ हार्ड एब्रेसिव फ्रेंड, स्ट्राइक होते हैं कहाँ पे, फ्रैक्चर, हार्ड एब्रेसिव फ्रैक्चर जस्ट द सरफेस, बेसिक मैकेनिज्म ध्यान रखना। फ्रैक्चर्स द सरफेस जो कि आपका कैसा है, हार्ड एंड क्लियर है। रिजल्टिंग इन रिमूवल ऑफ फ्रेंड, क्या रिजल्टिंग इन रिमूवल ऑफ व्हाट, वर्क में, यहाँ पे नोट कर लेना, क्लियर है। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो पैरामीटर है तो उसमें क्या है, हैमरिंग ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल फ्रेंड ऑन द वर्क सरफेस बाय द टूल, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किस तरीके से आप इसको एब्रेसिव पार्टिकल जो आप स्ट्राइक करा रहे हो। इरोजन ड्यू टू कैविटेशन भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखना। और यहाँ पे जो Q है इस केस में, तो मटेरियल रिमूवल रेट है फ्रेंड, इट इज प्रोपोर्शनल टू न्यू जेड इंटू वी, ठीक है, ध्यान रखना न्यू जेड एंड वी। यहाँ पे जो Q है ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल फ्रेंड, वॉल्यूम मटेरियल का रिमूव, ठीक है। उसके बाद जो न्यू है ये हो गया वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल डिसलॉस्ड पर इम्पैक्ट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वर्क मटेरियल डिसलॉस्ड पर इम्पैक्ट, है ना। जेड क्या है फ्रेंड, जेड हियर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मेकिंग इम्पैक्ट पर साइड, क्लियर है। इस टर्म्स क्या है, ये जो आपका भी है दिस दैट इज क्लियर है। दिस इज द मटेरियल रिमूवल रेट फॉर्मूला इन केस ऑफ यूएसए अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, क्लियर है। आगे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जो बेसिक प्रोसेस पैरामीटर अगर हम बात करें तो एक तो फ्रिक्वेंसी हो गया फ्रेंड, ठीक है, एम्पलीट्यूड हो गया और वाइब्रेशन, ठीक है। इसके बाद लोडिंग फीड फोर्स हो गया, ये कुछ कुछ पैरामीटर है जिनको हम कंट्रोल करते हैं लोडिंग एंड प्रोसेस। तो फीड फोर्स की जैसे बात करें तो एमआरआर और फीड फोर्स में क्या रिलेशन होता है, जो एमआरआर है फ्रेंड ये फीड फोर्स के हिसाब से इस तरीके से वेरी होती है। थियोरेटिकली तो हम ये मान के चलते हैं लेकिन एक्चुअली हमें कर्व कैसे मिलता है, दिस इज एक्चुअल कर्व, ठीक है, और ये थियोरेटिकल है, ठीक है। ये किसका है फ्रेंड, फीड फोर्स एफ का एमआरआर के साथ रिलेशन इस तरीके से देखने को मिलता है, क्लियर रिलेशन है ना। अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी की तो फ्रिक्वेंसी का आपको इस तरीके से मिलता है कुछ, है ना, क्लियर है। और ये एमआरआर साथ एम्पलीट्यूड के साथ आपको इस तरीके से कुछ रिलेशन देखने को मिलेगा, एमआरआर मेटल रिमूवल रेट और एम्पलीट्यूड में ये कुछ ग्राफ है, इनसे क्वेश्चंस तो अभी तक नहीं आया लेकिन पूछा जा सकता है। जब भी आप कन्वेंशनल लिखो इस तरीके के ग्राफ जरूर बनाइए आप, ठीक है ना, जिससे क्या समझ में आता है, क्लियर। अगर एब्रेसिव पार्टिकल कंसंट्रेशन पे भी चीजें डिपेंड करती है, जैसे अगर हम बात करें क्यू मतलब एमआरआर की बात हो रही है यहाँ पे, और एब्रेसिव कंसंट्रेशन, क्या एब्रेसिव कंसंट्रेशन, तो फ्रेंड एब्रेसिव कंसंट्रेशन सी अगर आप परसेंटेज बढ़ाते हो आपको इस तरीके का ट्रेंड देखने को मिलता है कि एक समय तक तो ठीक है फिर उसके बाद आपका इस तरीके का आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो सपोज 30% जो कंसंट्रेशन तक सबसे ज्यादा आपको रिमूवल रेट मिलता है, ये दिस इज द ग्राफ। मान लो अगर आप यहाँ पे बोरोन कार्बाइड और ये SiC तक इस बीच में इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, क्लियर है। पढ़ते फिर यहाँ से, ठीक है। तो फीड मैकेनिज्म आपका जनरली आप काउंटर वेट टाइप ले सकते हो, न्यूमेटिक हाइड्रोलिक टाइप भी हो सकता है फीड मैकेनिज्म, ठीक है। ये फीड मैकेनिज्म
जनरली जो आपका फ्रेंड ट्रांसड्यूसर भी रहता है, तो दिस इज वर्क ऑन मैग्नीट्यूड, है ना, रिस्ट्रिक्टिव प्रिंसिपल। हम ट्रांसड्यूसर लगा रहता है जो कि आपको मैग्नीट्यूड रिस्ट्रिक्टिव प्रिंसिपल पे वर्क करता है, याद रखना। ठीक है, अब आ जाते हैं मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल समरी पे। एक समरी और बना लेते हैं इसमें फ्रेंड। समरी, समरी में देखिए क्या क्या किस किस पॉइंट का आपको याद रखना है। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, यहाँ पे क्या होता है, मैकेनिक्स की बात करें या मैकेनिज्म की बात करें, हम मैकेनिज्म की बात करें फ्रेंड, इरोजन होता है, इरोजन ऑफ सरफेस। ठीक है, मीडियम क्या लेते हो आप, स्लरी में लेते हो आप फ्रेंड। एब्रेसिव पार्टिकल जो लेते हो स्लरी में, वो क्या लेते हो आप, P4V, SiC एंड फ्रेंड Al2O3 एंड डायमंड डस्ट। ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हैं विद ग्रिड साइज ऑफ 100 to 800 ग्रिड साइज। फ्रीक्वेंसी जनरली आप लेते हैं 15 to 13 किलोहर्ट्ज। अल्ट्रासोनिक है तो ऑब्वियस सी बात है 20,000 से ऊपर की बात हो रही है, क्योंकि अल्ट्रासोनिक प्रोसेस का नाम ही आपका अल्ट्रासोनिक है। क्लियर है। नेक्स्ट, क्रिटिकल पैरामीटर फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड, ये मैं ऑलरेडी लिखा चुका हूँ। एप्लीकेशन कहाँ पे है इसका, एप्लीकेशन तो मटेरियल मेटल एंड एलॉय, पर्टिकुलरली हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स के लिए यूज, हार्ड एंड ब्रिटल याद रखना। जैसे सेमीकंडक्टर, नॉन मेटल, ग्लास एंड सिरेमिक, है ना, ग्लास एंड सिरेमिक की बात आए, तरीके के मटेरियल्स की मशीनिंग के लिए जनरली हम यूज करते हैं ना। राउंड इरेगुलर शेप के लिए कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है फ्रेंड इसकी, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस की हम बात करें तो वेरी लो MRR, फिर टूल वियर, ठीक है, टूल वियर ज्यादा होता है, और स्मॉल होल एंड डेप्थ ऑफ केविटी के लिए यूज होता है ना, स्मॉल होल डेप्थ ऑफ के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। क्लियर है, दिस इज लिमिटेशन फ्रेंड, याद रखिए। अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द टूल एट ए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो यहाँ पर टूल क्या है, वाइब्रेट्स। क्या आएगा, पहला क्वेश्चन करिए, वाइब्रेट्स आएगा ना, वाइब्रेट्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वाइब्रेट्स एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्रांसड्यूसर। किस तरीके का ट्रांसड्यूसर लगाते हैं, मैग्नेटो स्पेक्टिव ट्रांस, याद रखना। ECM can or cannot be used for all such material for which ultrasonic machining is possible। तो ये क्या सही बात है, कैन नॉट, कैन नॉट। तो ECM यूज ओनली फॉर, समझिए यहाँ पे, ECM केवल आपके कंडक्टिंग मटेरियल के लिए यूज है, कंडक्टिंग मटेरियल्स, है ना। तो जैसे ECM हुआ, है ना, EDM हुआ, है ना, तो ये सब कंडक्टिंग मटेरियल के लिए यूज होती है ना। तो ये सब मटेरियल यूज नहीं कर सकते, कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो ये गलत है। EDM कैन, हाँ, EDM और ECM की बात करें तो ये केवल कंडक्टिंग के लिए यूज होती है, ये बात सही है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ कैन होगा, यहाँ पे कैन नॉट होगा। इन ECM द मटेरियल रिमूवल रेट विल हायर फॉर द मेटल विथ लार्ज केमिकल वैलेंसी, केमिकल एब्जॉर्प्शन टेंडेंसी, केमिकल वेट फ्रेंड। तो आंसर इज व्हाट, डी, केमिकल वेट, है ना। ये आपको पता है इसका फॉर्मूला है, तो यू कैन कंपेयर दैट, हमारा आर इक्वल टू व्हाट, आई अपॉन रो है, और ए आई अपॉन, आप बोल सकते हैं। In USM, the metal removal rate would, with increasing mean grain dia of the abrasive particle, क्या होगा, इंक्रीज देन डिक्रीज। फिर अगर आप मीन डाया एब्रेसिव पार्टिकल को बढ़ाओगे तो MRR की बात करें तो पहले बढ़ेगी देन घटेगी। क्लियर, ठीक, तो आपका यहाँ पे कौन सा है, सी। देखिएगा कब आपको देखिए मीन। क्लियर है। The two main criteria for selecting electrolyte ECM electrolyte would be, ECM में दो मेन आपके क्राइटेरिया क्या है फ्रेंड, ये MSQ टाइप क्वेश्चन है, तो दो क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, not allowed dissolution of cathode material friend and have high electrical conductivity। Here, in ultrasonic machining process, the material removal rate will be higher for material with lower toughness, lower toughness। ESM आपके lower toughness
और बोले ब्रिटिल और इसके लिए ही आपकी यूज होती है। क्लियर? हाई डक्टिलिटी हाई टफनेस की यूज नहीं होता, यहाँ ब्रिटिल मटेरियल के लिए यूज होती है, क्या रखना। और दैट मटेरियल विच हैव अ लोअर टफनेस। ठीक। ईडीएम इम्पोज लार्जर फोर्स ऑन टूल देन ईसीएम, ट्रू है या फॉल्स है बताइए। ईडीएम और ईसीएम की बात करें तो ये टूल्स पे आपका ज्यादा फोर्स लगाती नहीं है, तो जनरली ये फॉल्स है, ठीक है ना, फॉल्स है। यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं रहते। EDM is more efficient process than ECM for producing large non-circular hole, बिल्कुल सही बात है। नॉन सर्कुलर होल आप EDM से बहुत आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द ECM। क्लियर? VSM is about best process for making a hole in glass, बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया ग्लास एंड सिरेमिक्स इनके लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? मैंने आपको बताया ग्लास सिरेमिक ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होती है। ECM द MRR इज फ्रेंड क्या होता है, आयन डिस्प्लेसमेंट, स्टडी देखा है, और डिसोल्यूशन। Comes to next question. Estimate the MRR in cc. ठीक है, cc centimeter cube per second of an alloy containing 18% cobalt, 62% nickel, 20% chromium during ECM with current of 500 ampere. The density of alloy is 8.28 gram per, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे आपको MRR बताना है, राइट। MRR का फॉर्मूला क्या होता है? MRR फ्रेंड इक्वल टू, यहीं पे देख लेते हैं इसको, EI अपॉन रो है, लेकिन यहाँ पे ग्राम वेट दिया है और वैलेंसी दिया है, तो सभी का अलग अलग परसेंटेज है। इस केस में आप अगर मैं लिखूँ यहाँ पे तो क्या लिख सकता हूँ, ए आई अपॉन रो जेड एफ। तो आपको ए बाई जेड सबका अलग है, तो इक्वलेंट ए बाई जेड निकालना पड़ेगा। जेड बाई ए इक्वलेंट क्या होता है, इक्वलेंट मतलब सभी का लेना पड़ेगा, आप जितने भी मटेरियल आपको गिवन है। तो फ्रेंड जेड वन एक्स वन अपॉन ए वन, एक्स वन क्या है, कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है ना, कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद Z2 X2 अपॉन A2 फ्रेंड, फिर Z3 X3 अपॉन, सभी के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ से परसेंटेज भी गिवन हुआ है कॉलम में, ये परसेंटेज गिवन है 62%, 20%, 18%, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से आप लिखोगे इसको, जेड बाई ए इक्वलेंट इक्वल टू 2 × 0.18 के लिए लिख रहा है आप, पहले के लिए 58.93 प्लस 2 × 0.62 अपॉन 58.71 प्लस 6 × 0.2 अपॉन 97.99, यही दिया है क्या, देखिए इज गिवन इन द प्रॉब्लम 51.99 है, सॉरी दिस इज 51.99, 51 सभी का आप जब इक्विवेलेंट निकालो देन दिस कम्स आउट टू बी 5.03 10 to power -2, put in the relation MRR will be 500 upon 5.03 into 10 to power -2 into 96500 to friend 8.28, है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करो दैट इज आंसर व्हाट कम्स आउट टू 1.24 into 10 to power -2 c, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, देख सकते हैं, बाकी वैल्यू आपको सभी गिवन है, ठीक है। तो मैंने फैराडेज कांस्टेंट ये ए बाई जेड बस इक्विवेलेंट निकाला, और बाकी आई गिवन है, कितना आई फ्रेंड आपको गिवन है, ठीक है। और एफ ये रो गिवन है, डेंसिटी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, आई 500 एम्पियर है, 500 गिवन है, और इसके बाद रो गिवन है आपको फ्रेंड 8.28 एलॉय का, ठीक है ना, एलॉय का, या बाकी पैरामीटर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, a researcher conducts electrochemical machining on binary alloy, density is this of iron, atomic weight 56, valency 2, metal P, atomic weight 24, valency 4, Faraday's constant 96500 coulombs per mole, volumetric material removal rate of an alloy is this friend, है ना। करंट आपको ये दिया है, द परसेंटेज ऑफ मेटल P इन द alloy is possessed to, तो आपको कोई बाइनरी एलॉय है उसमें P का परसेंटेज आपको बताना है, सिंपल फ्रेंड। एटॉमिक वेट ऑफ आयरन इज गिवन इन द प्रॉब्लम दैट इज 56, जेड की जो वैलेंसी है, जेड गिवन है आयरन का, उसके बाद मान लो P का फ्रेंड जो का एटॉमिक वेट आपको गिवन है, और ये आपको 4 कितना परसेंटेज है आप ये निकालो, ठीक है ना। और रो फ्रेंड कितना है 6000 जो एलॉय है उसका
और वी कैन से 6 ग्राम पर सीसी। और MRR आपको कॉमन गिवन है, कितना गिवन है, 15 mm³ पर सेकेंड। क्लियर है। उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब में आप ला सकते हो उसको 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, सभी को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया मैंने। अब आपको पता है फ्रेंड, सिंपल MRR इक्वल्स टू EI अपॉन रो है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AI अपॉन रो जेड है। क्लियर है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इक्वलेंट पता है कि जो ई है 1/E क्या होता है, जेड अपॉन ए गिवन 2 इंटू एक्स, मान लो x% था फ्रेंड आयरन का, समझो x% आयरन का था, तो पी का क्या है, बचा हुआ 1 - x। ठीक है। इसका आपको वैलेंसी और बाकी का एटॉमिक वेट गिवन है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इक्वलेंट ई की वैल्यू निकाल दीजिए यहाँ से। जब इसको सॉल्व करोगे तो ई की वैल्यू फ्रेंड लगभग आपकी आएगी, बस ई की वैल्यू। तो आप इस ई की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखिए MRR आपको गिवन है फ्रेंड, इस फॉर्मूले में देखिए MRR गिवन है, आई गिवन है, रो गिवन है, एफ गिवन, तो यहाँ से ई आ जाएगा ना। जब ई आ जाएगा फ्रेंड, तो ई को यहाँ पुट कर दो, ई को पुट कर दोगे तो उससे एक्स आ जाएगा, समझ में आया ना। तो ई की वैल्यू निकाल दी, सिंपल सी बात है, यहाँ से ई निकाल दो आप। ई कैसे आएगा, आपको आई पता है, एफ पता है, रो पता है फ्रेंड, MRR गिवन इन द प्रॉब्लम, है ना। देखिए MRR गिवन है, ई पता है आपको, ठीक है, ई निकालना है, सॉरी ई निकालना है, रो आप निकाल दो, ठीक है ना, रो आप पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से एक ई की वैल्यू जो आएगी, और एक आप फ्रेंड यहाँ से जो ई की वैल्यू आएगी, ये आपके एक्स के टर्म में, इन दोनों को इक्वेट कर देना, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, कितना फ्रैक्शन। क्लियर है। यहाँ इसको आगे बढ़ते हैं, जब आप इसको सॉल्व करोगे 50 × 10⁻³ ई इंटू 2000 on 96500 जब इसको सॉल्व करोगे देन ई कम्स आउट टू 14.475। क्लियर है। अब ई की वैल्यू यहाँ पुट करोगे 1/14.465 इक्वल टू व्हाट, 2 इंटू एक्स अपॉन 56 प्लस 1 - x 4/24। यहाँ से x की वैल्यू फ्रेंड आपको निकालना है। x की वैल्यू फिर आपको p का कंसंट्रेशन पूछा है, तो 1 - x मतलब 1 - x जो आपका आएगा वो आएगा 24.487। तो ये आपका आंसर 25 लगभग, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सा, आप इसको मैचिंग कर दो आप। ECM आयनिक डिस्प्लेसमेंट, फ्यूजन USM, EDM वेपराइजेशन एंड मेल्टिंग, मेल्टिंग है ये, ठीक है ना। ये बाकी का ये क्लियर मैच कर दिया। In ECM the metal removal is directly proportional to gram atomic weight of the work। ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। क्लियर है। नाउ कम्स टू दिस फ्रेंड, यहाँ पे जो ये देखो मेटल रिमूवल रेट ग्राम पर सेकेंड पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ऑपरेशन स्क्वायर होल ऑफ डायमेंशन 5 mm is drilled in a block of copper. The current used is 5000 ampere. Atomic weight of copper is 63. Valence of dissolution is 1. Faraday's constant is 96500 coulomb. The material removal rate in gram per second is क्या है, ये आपको पूछा है, ठीक है ना। तो MRR जो आपका फ्रेंड है, वो फॉर्मूला क्या होता है, AI अपॉन जेड, है ना। अगर रो जेड एफ होता है, समझ ना बात, इसकी यूनिट क्या है अभी करेंटली, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मान लो मैं रो का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो अब मैं अगर इसको ऐसे लिखता हूँ MRR इक्वल टू AI अपॉन जेड एफ सपोज, ठीक है। रो का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इस साइड, तो रो का मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट क्या बनी, ग्राम पर सेकेंड। मतलब आपको क्या पूछा है, MRR इंटू रो की वैल्यू अगर आप निकाल दो तो इस यूनिट उसकी बनती है ग्राम पर सेकेंड। दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, ग्राम पर सेकेंड बताइए मटेरियल रिमूवल रेट क्या है। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है जहां पे आपको ग्राम पर सेकेंड में आंसर पूछा हो, सिंपल। यहाँ पे फ्रेंड आप देख लेते हैं क्या गिवन है, उस इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। गिवन जो है फ्रेंड यहाँ पे ए की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 63, करंट आपको गिवन है दैट इज 5000 एम्पियर, ठीक है। जेड आपको पता है फ्रेंड 96500, और आपको फ्रेंड एफ की वैल्यू सॉरी एफ की वैल्यू पता है, जेड की वैल्यू आपको खुद गिवन है। पुटअप कर दोगे फॉर्मूले में, तो आपका MRR इन व्हाट, ग्राम पर सेकंड, ये चीज याद रखना।
यहाँ पे मल्टीप्लाई रो का आप यहाँ पे करोगे, ठीक है। तो आपको मिलेगा 63 इंटू 5000 अपॉन 96500 इंटू 1। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा दिस ग्राम। देखिए क्लियर है। तो 3.6 नाउ कम्स टू द 16th नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें ग्राम पर सेकंड सेम एज इट इज क्वेश्चन है, ग्राम पर सेकंड में ही आपको पूछा है, ठीक है। क्या गिवन है, एटॉमिक वेट गिवन है फ्रेंड 48, वैलेंसी गिवन है आपको 3, ठीक है। यहाँ पे अच्छा आयरन अच्छा दो है, आपके टाइटेनियम भी है इसमें, तो एलॉय है। आयरन ये है फ्रेंड 90% करंट इफिशियंसी, क्लियर है। करंट इफिशियंसी भी गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड ऑब्जर्व एट मटेरियल 0.26 सीसी पर सेकंड, ये आपको दिया है मटेरियल रिमूवल रेट आपका ये फ्रेंड, ठीक है। तो आपको क्या पूछा क्या है इसमें, सिंपल है। तो ए आई बाई फॉर्मूला से भी लगेगा आपका, ए आई बाई जेड एफ सेम फॉर्मूला लगेगा, ग्राम पर सेकंड में पूछा है। तो ए किसका ग्राम पर सेकंड रिमूवल रेट, ठीक है फ्रेंड। एक 48 इंटू आई 2000, ठीक है। इफिशियंसी 0.9 गिवन है, इसलिए 90% गिवन है ना, तो करंट इफिशियंसी तो फ्रेंड 0.9 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइटेनियम इज दिस इज इसके एटॉमिक वेट गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट मटेरियल अच्छा इसका पूछा है आपको, तो फ्रेंड ये हो जाएगा आपको 3 इंटू 965, जिस मटेरियल का पूछा है उसके लिए मैं निकालूंगा, तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आएगा 0.3 ग्राम पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे टाइटेनियम इज मशीन लिखा है फ्रेंड, टाइटेनियम इज मशीन, आपको तो दिया क्या है, समझिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले। क्वेश्चन में ये बोला है आपको, डोंट कंफ्यूज विद द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये बोला है फ्रेंड, आपको समझना कि आपको बोला है कि केमिकल ईसीएम प्रोसेस है, ईसीएम में iron atomic weight this at current 1000 with 90% current density, the metal removal rate was this, metal removal rate is given, ठीक है। ये होती है आपकी 0.26। इफ टाइटेनियम अगर आप मशीन करोगे ईसीएम प्रोसेस से, तो करंट सेटिंग 2000 90% करंट इफिशियंसी है, एक्सपेक्टेड मटेरियल रिमूवल रेट इन ग्राम पर सेकंड, राइट। तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, ए और जेड की जगह वैल्यू किसके रखना है, टाइटेनियम की, सिंपल। 90% इसकी इफिशियंसी 0.9 का मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी सब चीज आपको पता है, आंसर आपका इजिली आ जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डाटा दिया हुआ है। 17 friend, while removing material from iron, atomic weight is 56, valency is 2, density is this, a metal removal rate 2 centimeter cube per minute is desired. The current in A required for achieving this metal removal rate is for achieving material removal rate is, ये डबल लिख दिया है, ठीक है। आपको आई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको जो यूनिट है, यहाँ पे जो यूनिट है वो दिया हुआ है आपको, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 17 में आपको अच्छा ये सिंपल है, ये भी सिंपल है, एम आर आर, ठीक है फ्रेंड। एम आर आर इक्वल टू ए आई अपॉन रो जेड एफ लगा दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पे करंट पूछा है, ये निकालना है करंट, ठीक है। एम आर आर पता है आपको क्या फ्रेंड, बिल्कुल एम आर आर गिवन है, ठीक है, इजी है। एम आर आर इज गिवन टू यू इन द प्रॉब्लम, पर मिनट में है, उसको सेकंड में चेंज कर दिया। एटॉमिक वेट गिवन है क्या, एटॉमिक वेट भी गिवन है, ठीक है। आई हमको निकालना है, रो गिवन है क्या, डेंसिटी गिवन है फ्रेंड, ये भी गिवन है। जेड हमको पता है, है ना। जेड फ्रेंड हमको पता है, जेड कितना है, जेड 2, और एफ हमको यहाँ पता है 96500। एफ ये हो गया, जेड ये हो गया, ठीक है, रो हो गया, वही सब चीज। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आई की वैल्यू आप निकाल दो 896, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिंपल एन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज टू बी यूज्ड टू कट अ थ्रू होल दिया है, 12 mm थिक एल्यूमिनियम प्लेट है फ्रेंड, होल इज अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। द ईसीएम ऑपरेशन विल बी अकम्प्लिश्ड इन 2 मिनट, 2 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है, एफिशिएंसी 90%। assume specific rate of aluminum is this friend, ये given है 3.44 in 10 to power minus 2 mm cube per ampere into second। आपको A निकालना है, मतलब करंट निकालना है, सिंपल। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ मेटल टू बी रिमूव्ड, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ मेटल टू बी, वॉल्यूम ऑफ मेटल टू बी रिमूव कितना हो जाएगा,
10 इंटू 30 है ना, इंटू 12 ये हो जाएगा 3600 सेंटीमीटर क्लियर। ऐसा आगे बढ़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रेंड क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी 3600 अपॉन 3.44 टेन टू पावर -2 हो जाएगा mm³ अपॉन ये आपको गिवन है स्पेसिफिक एनर्जी, यहाँ से आ जाएगा फ्रेंड, ये जाएगा 104,651.163 एम्पियर इंटू सेकेंड, ये यूनिट आ गई इसकी। अब एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, एक्चुअल एनर्जी रिक्वायर्ड फ्रेंड ये कितना हो जाएगा 104,651 अपॉन 0.9, क्योंकि इफिशियंसी 0.9 थी, 90% थी, तो एक्चुअल में कितना एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगी 116,279.07 एम्पियर इंटू सेकेंड। comes to the next point, time फ्रेंड गिवन है कितना है 2 मिनट्स, टाइम गिवन 2 मिनट्स, डिवाइड बाई दिस, तो टोटल जो करंट सेटिंग आ जाएगी दिस इज 116279.07 अपॉन 120, जब सॉल्व करो तो आंसर आएगा 968.9 इन वॉट एम्पियर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, and you can follow me on this link and subscribe my academy. Thank you.